ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं, पर ज़िंदगी को अच्छे और बेहतरीन ढंग से कैसे जीना है ये बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते। और इसीलिए तो थोड़ी सी मुसीबत आने पर भी लोग अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं और एक मानसिक तनाव में जीने लगते हैं। कुछ बातों को अगर ध्यान में रखा गया तो जीवन जीना काफ़ी सरल है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी हेल्थ, पैसा और हमारे रिश्ते। और इसके साथ और भी कुछ बातें हैं जो अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। दिन की शुरुआत सही से करें। वो कहते हैं ना कि अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। दिन की शुरुआत अच्छे से करने के लिए आपको कुछ अच्छी आदतों को अपनाना होगा, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम, ध्यान और प्राणायाम करना, जिससे कि आपका शरीर भी स्वस्थ और मजबूत रहे और मन भी शांत रहे। आप एक अच्छी डाइट को फॉलो करें, मतलब भोजन में पौष्टिक चीज़ों को शामिल करें। और आप एक डायरी या फिर नोटबुक में आपकी ज़िंदगी में जो जो अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में लिखिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। इससे आप अंदर से पॉजिटिव और अच्छा महसूस करोगे। अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें। भले ही आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां हों, पर फिर भी आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिनसे आपको खुशी मिलती हो। तो उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और जिन चीज़ों से आप परेशान हो, जिन चीज़ों की वजह से आपको तकलीफ़ होती है, तनाव महसूस होता है, ऐसी सारी नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहो। पैसों का सही इस्तेमाल करें। आप मानो या न मानो, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आपको ज़िंदगी जीने में आसानी हो जाती है। इसलिए जितना भी पैसा आप कमाते हो उसे सोच समझ कर खर्च करें। पैसों का सौदा सोच समझ कर करें। फिजूल के खर्चे कम करें और उसके साथ ही साथ पैसों को सही जगह निवेश करें, ताकि भविष्य में आपको इसका मुनाफा मिल सके और आपके पास और ज़्यादा पैसे आ सकें। रिश्तों को भी महत्व दें। मान लो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप अपनी ज़िंदगी में सफल भी हो गए, पर आपकी सफलता को देखने के लिए, उसका लुत्फ़ उठाने के लिए और आपकी तारीफ़ करने के लिए अगर आपके पास कोई रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त ही नहीं है तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए बड़े बड़े सफल आदमी भी तनाव और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से घिरे रहते हैं। मतलब उनको सफलता तो मिल जाती है पर रिश्ते कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं उन्हें भी सपोर्ट करें। मुश्किल परिस्थिति में उनका साथ दें और उनकी मदद करें। इससे उनकी ज़िंदगी तो बेहतर होगी ही, पर साथ ही साथ आपको भी लोग पसंद करेंगे और आपके साथ रहना चाहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर रिश्ता बचाने के लिए लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ भी करें और खुद की गलती होने पर उस गलती को स्वीकार करके उनसे माफ़ी भी मांगें। अपनी गलतियां सुधारें। अगर खुद से कोई गलती हो जाए तो कई बार लोग अपने आप को कोसने लगते हैं और दूसरों से अपनी तुलना करके अपने आप को कम समझने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपने अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियां की हैं उन सब गलतियों को आप स्वीकार करें। उन गलतियों से सीख लें और दोबारा उन गलतियों को ना दोहराएं। कोई लक्ष्य चुनें। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की सोचते तक नहीं हैं और इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाते। आपको अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य चुनना होगा और उस लक्ष्य पर निरंतर काम करना होगा, और तभी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे और औरों से कुछ अलग कर पाएंगे। खुद को समय दें। हम परिवार वालों को, रिश्तेदारों को और दोस्तों को तो समय दे देते हैं, पर दिक्कत यह है कि हम खुद के लिए ज़्यादा समय ही नहीं दे पाते और इसलिए हमें अपने आप को अच्छे से जानने का और अपनी खूबियों को पहचानने का मौका ही नहीं मिल पाता। खुद के समय में आप कुछ देर आराम कर सकते हैं, अपनी कोई भी मनपसंद चीज़ कर सकते हैं, अपनी कमियों पर काम कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ पर काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में ढंग से सोच सकते हैं और इस समय में आप खुद का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। हमेशा सीखते रहें। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें खुद को अपडेट रखना भी ज़रूरी है। इसलिए समय समय पर नई नई चीज़ों को सीखते रहिए। इसके लिए आप तरह तरह की किताबें पढ़ सकते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन स्किल्स को सीखकर
आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उन स्किल्स को सीखिए, जैसे इंग्लिश बोलने की स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर का कोई कोर्स हो या फिर इन जैसा और भी कई सारे स्किल्स हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से सीख सकते हो। और अगर आप चाहो तो इन स्किल्स को सीखने के लिए स्पेशल कोर्स भी कर सकते हो या फिर किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हो। दिनचर्या से ब्रेक लें। हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी से कभी कभी बोर हो जाते हैं और ऐसे में किसी भी काम में हमारा मन नहीं लग पाता और हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, निराशा होने लगती है, काम की वजह से तनाव महसूस होता है और हम शरीर और मन से पूरा थका हुआ महसूस करते हैं। अपनी दिनचर्या से 4-5 दिनों का ब्रेक लेना चाहिए और इस ब्रेक में आप किसी अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हो या घर पर रहकर ही आराम कर सकते हो और अपने लिए समय निकाल सकते हो। इससे आपकी पूरी थकान दूर हो जाएगी और आप अंदर से फ्रेश और बेहतर महसूस करोगे। ये बातें भी ध्यान में रखो। ज़िंदगी में कभी कभी आपको मुसीबतों का, परेशानियों का और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है और असफलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास रखना होगा, खुद को पॉजिटिव और अंदर से मोटिवेटेड करते रहना होगा। ज़िंदगी में किसी भी परिस्थिति में आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं है और अपने लक्ष्य पर काम करके अपनी मेहनत और लगन से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। अपना करियर ठीक से चुनें। आप सभी को मालूम है कि हमारा करियर हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, बल्कि हमारे करियर का चुनाव हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इसलिए अपने करियर को चुनते वक्त अपनी क्षमता, काबिलियत और पसंद को ध्यान में रखकर ही करियर का चुनाव करें, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो और आप ज़िंदगी में अच्छी तरक्की करें।